एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। मैं प्रियंका गोस्वामी हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एक नई यूनिट स्टार्ट हुई है जिसमें हमने स्टार्ट किया है अपना फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका एक लेक्चर मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जहां पर हमने सारे इफेक्ट्स देखे थे कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। और इसमें मेजरली हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जिसमें प्लस आई इफेक्ट के बारे में इनके क्या क्या ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर होंगे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको कम प्रायोरिटी देना है, ये सब कुछ हमने प्लस आई के बारे में कवर कर लिया था। और मैंने बोला था कि अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइनस आई इफेक्ट के बारे में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट हमारा किस प्रकार का होता है, माइनस आई इफेक्ट किस प्रकार का होता है और माइनस आई इफेक्ट के प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो समझो, माइनस आई इफेक्ट लगता कब है? माइनस आई इफेक्ट तब लगता है जब पेरेंट चेन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो। अगर पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है जो उस पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तब जो इफेक्ट लगेगा वो कौन सा होगा मैम? तब लगेगा माइनस आई इफेक्ट। कौन सा लगेगा मैम? तब माइनस आई इफेक्ट लगेगा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये रही पेरेंट चेन, पेरेंट चेन के साथ में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होता है, जो पेरेंट चेन से क्या करेगा, जो कि पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करने का काम करेगा, है ना जी। पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने का काम जो है ये करेगा। फिर हमें देखना था कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स जो माइनस आई को इफेक्ट करते हैं। डन। अच्छा, तो माइनस आई ग्रुप्स में बेसिकली होता क्या है मैम? माइनस आई ग्रुप्स आर द ग्रुप्स which withdraws electron from the parent chain through sigma bonding। तो ये चीज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर मैं लिखूंगी माइनस आई या माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स लिखे या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लिखे हैं, हम ऐसा लिख देते हैं द ग्रुप्स which withdraws electron the group which withdraws electron from the parent chain the groups which withdraws electron from the parent chain through sigma bonding are called माइनस आई ग्रुप्स। क्या बोला जाता है इनको मैम? इनको माइनस आई ग्रुप्स बोला जाता है। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट सिंपली। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, ये तो चीजें बताई नहीं मैम आपने। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट माइनस आई ग्रुप? फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनस आई ग्रुप्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं मैम जो माइनस आई को अफेक्ट करते हैं? बेटा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करेंगे, जो कि माइनस आई को अफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास हो जाएगा बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या मैग्नीट्यूड रहने वाला है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या मैग्नीट्यूड रहने वाला है, वो क्या हो जाएगा? वो सबसे पहला हमारे पास प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट हो जाएगा। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा बेटा पॉजिटिव चार्ज का, उतना ज्यादा माइनस आई अफेक्ट करेगा। क्या होगा मैम? जितना ज्यादा प्लस मैग्नीट्यूड रहेगा पॉजिटिव चार्ज का, उतनी ज्यादा माइनस आई की पावर होगी। यहाँ पर ये चीज लिखो, माइनस आई पावर is directly proportional to the magnitude of positive charge। यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी मैम? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा माइनस आई की पावर होगी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी विल बी। आई कैन राइट more the magnitude of positive charge, more the magnitude of positive charge, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, more will be the electron deficiency, उतनी गरीबी आएगी, उतनी इलेक्ट्रॉनों में कमी आएगी। more will be
द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, उतनी ही ज्यादा गरीबी आएगी। अब मैम जितना ज्यादा इसने खींचा उतना ज्यादा बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आया, उतनी ज्यादा डेफिशिएंसी आई, हेंस उतनी ही ज्यादा ये विथड्रॉ करने की टेंडेंसी आएगी। हेंस more will be the withdrawing tendency, more will be the withdrawing tendency, उतनी ही ज्यादा क्या होगी मैम, उतनी ही ज्यादा हमारे पास में withdrawing tendency आएगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमारे पास में withdrawing tendency आएगी। दूसरी चीज क्या होती है मैम, दूसरी चीज अगर आप बात करोगे माइनस आई के बारे में, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो माइनस आई होता है बेटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी या जितना ज्यादा आप बोल सकते हो कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यानी जितनी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसका माइनस आई ज्यादा होगा, या सीधी भाषा में ये भी बोल सकते हो कि जिसका परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा होगा उसका माइनस आई भी ज्यादा होने वाला है। तो आप इनमें से कुछ भी बोल दो, दैट इज टोटली अप टू यू। अब ये मैम आप हमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ बता दो तो बेटर रहेगा। एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट पेरेंट चेन के साथ में पहले बेटा आपका NH3 पॉजिटिव जुड़ा है, पेरेंट चेन के साथ में एक तरफ तो आपका NH3 पॉजिटिव जुड़ा है, और क्या जुड़ा है मैम, दूसरा हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा है। दूसरा क्या जुड़ा है मैम, दूसरा पेरेंट चेन के साथ में हमारे पास में नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा है। अब मैम आप मुझे ये बताओ किसका प्लस तो किसका माइनस आई ज्यादा है, आप बता दो। माइनस आई कंपेयर करके कि किसका माइनस आई जो है वो यहाँ पर ज्यादा होने वाला है। अब बेटा ये इसमें भी देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसमें नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इन दोनों में माइनस आई किसका ज्यादा होने वाला है, इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो कैसे मैम। यहां माइनस आई डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा ना मैम, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा आपके पास माइनस आई होने वाला है। यानी कि अगर इस पॉजिटिव की मैं बात करती हूँ तो ये कौन सा पॉजिटिव है मैम, ये नाइट्रोजन पे ना फुल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये नाइट्रोजन पे मैम फुल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है एकदम बढ़िया से, जबकि ये वाला कैसा चार्ज आ रहा है मैम, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ये फुल पॉजिटिव ना होके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा चार्ज है मैम, दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये निकला तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये निकला फुल पॉजिटिव, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला है जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव का उतना ज्यादा माइनस आई। किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फुल का कि पार्शियल का, ऑब्वियसली फुल का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी ये क्या करेगा मैम, ये ज्यादा प्लस आई शो करेगा। तो प्लस आई किसका ज्यादा हो गया मैम, जो सॉरी माइनस आई किसका ज्यादा हो गया मैम, जो माइनस आई है ना वो NH3 प्लस का ज्यादा होगा रादर देन नाइट्राइल, क्योंकि इसमें फुल पॉजिटिव है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव है, और जितना ज्यादा मैम आपके पास में फुल पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना आपके पास में फुल पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही ज्यादा हमारे पास में मैग्नीट्यूड होता है किसका भाई, माइनस आई का। डन। उसके अलावा माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के भी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना ज्यादा माइनस आई होगा, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा माइनस आई होगा। प्लस आई में क्या था, प्लस आई में जस्ट चीजें अलग थी, प्लस आई में हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आ रहा था, प्लस आई में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस आ रहा था, यहाँ चीजें थोड़ी सी अलग। डन। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, और उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको करवाऊंगी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन के साथ, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, लेट मी फाइंड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। ठीक, चलिए मिल गया। बेटा देखो, मान लो पहले तो पेरेंट चेन के साथ में आपके पास में NH3 पॉजिटिव लगा हुआ है ना। अब दूसरा ग्रुप क्या दे रखा है, दूसरा ग्रुप दे रखा है जिसमें आपका पेरेंट चेन के साथ में NCH3 पॉजिटिव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है मैम, CH3 पॉजिटिव लगा हुआ है। अब बता दो भाई, अब कंपेयर कर दो कि माइनस आई किसमें ज्यादा होगा किसमें कम। अब माइनस आई कंपेयर कर दीजिए भाई, दोनों में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, आप बस इतना बता दीजिए कि माइनस आई किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। कैसा हम बताएंगे, क्या करेंगे, बताओ भाई कैसे बताएं, क्या करें इस ग्रुप के लिए। यहाँ पर तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, जबकि इस वाले ग्रुप में मैम नाइट्रोजन के साथ साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। अब भाई एक मिथाइल ग्रुप बहुत बल्की होता है,
यहाँ तो बेचारे नाइट्रोजन के साथ साथ 3-3 मिथाइल लग जाए। अच्छा, अब मेरे कुछ भाई बहन ऐसे भी होंगे जिसको बल्कि का मतलब नहीं पता होगा कि भाई ये बल्कि क्या बला दी, ये क्या होता है भाई। चलो बल्कि मतलब समझते हैं। बल्कि का मतलब होता है एक हेल्दी खाता पीता इंसान। मतलब अगर अभी मेरा वेट 90 किलो हो जाए, मैं क्या हो जाऊंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी। केमिस्ट्री की भाषा में मैं बल्कि हो जाऊंगी। मेरी बॉडी अभी इतनी है और फिर इतनी हो जाए, मेरे हाथ इतने बड़े बड़े हो जाएं, मैं इतनी आ जाऊं, तो ये मैं क्या हो जाऊंगी, मैं बहुत बल्कि हो जाऊंगी। तो जैसे कोई मोटा इंसान होता है और कोई बहुत पतला सा इंसान है, तो जो मोटा सा इंसान होगा उसको बोलेंगे बल्कि। सिमिलरली जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है ये एक बल्कि ग्रुप होता है। अब इसके, ये नाइट्रोजन उसके कंपैरिजन में छोटा है। अब इस नाइट्रोजन के साथ साथ तो 3-3 बल्कि ग्रुप लगे हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे के ऊपर या थोड़े बड़े बच्चे के ऊपर भी 3-3 बल्कि ग्रुप आ जाएं, तो भाई इसकी क्या कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन तो बहुत बेकार आ जाएगी। अब इसके साथ में क्या कनेक्टेड है मैम, इसके साथ में मोर रिपल्शन हो रहा होगा। इस नाइट्रोजन वाले केस में क्या हो रहा होगा, सीधी सी बात है, इस नाइट्रोजन वाले केस में हमारे पास में मोर रिपल्शन हो रहा होगा। इस नाइट्रोजन वाले केस में हो रहा होगा मोर रिपल्शन। रिपल्शन क्यों हो रहा होगा भाई, जब भारी भारी ग्रुप्स आपस में कनेक्टेड हैं तो एक दूसरे के टकराएंगे तो है, टकराएंगे तो उनका रिपल्शन भी होगा। यहां पर हो रहा होगा मोर रिपल्शन। क्यों, क्योंकि मैम मोर बल्कि ग्रुप्स आर कनेक्टेड, मोर बल्कि ग्रुप्स आर कनेक्टेड, क्योंकि बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो कैसे हैं मैम, वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा मैम, मोर बल्कि ग्रुप्स आर कनेक्टेड, जिस वजह से क्या हुआ, जिस वजह से मैम रिपल्शन भी बहुत ज्यादा हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, यहाँ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मैम परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है, तो सीधी सी बात है बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर काफी ज्यादा हो रहा होगा। बॉन्ड एंगल क्या हो रहा होगा मैम, बॉन्ड एंगल भी काफी ज्यादा हो रहा होगा। और बेटा अगर बॉन्ड एंगल भी काफी ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास किसका ज्यादा होगा, प्लस आई माइनस आई। मैम जो माइनस आई होगा इस केस में वो बी वाले का ज्यादा, ये ज्यादा विथड्रॉ करेगा क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो रहा है। क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका परसेंटेज ऑफ एस ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ज्यादा है, इसी वजह से इतने बल्कि ग्रुप्स कनेक्टेड होने की वजह से जो हमारा माइनस आई होगा बेटा वो इसका ज्यादा होगा ना कि इसका। क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यहां पर भी ये चीज मैं मेंशन कर देती हूँ, यहां पर ये चीज मेंशन कर देती हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द बॉन्ड एंगल, more will be percentage of S, more will be percentage of S, more the bond angle, more will be percentage of S, and it will be more electronegative, and it will also be, या it will be more electronegative। ये कैसा हो जाएगा मैम, सीधी सी बात है कि ये बहुत ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो जाएगा। कैसा सा हो जाएगा मैम, ये सीधी सी बात है कि हमारा काफी ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है मैम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर एंड टू द बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा, और क्या होगा मैम, उतनी ही ज्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने वाली है। क्या आने वाली है, उतनी ही ज्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने वाली है। डन। अब हम दूसरे इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्या इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट है बच्चा इफेक्ट ऑफ साइड ग्रुप। दूसरा हमारे पास में इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑफ साइड ग्रुप, यानी जो साइड ग्रुप है उसका पेरेंट चेन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जो साइड में ग्रुप लगा हुआ है उसका पेरेंट चेन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सुनो, इसको भी दो एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं आराम से। तो देखो, पहले हमने लेट अस सपोज एक ग्रुप ले लिया, पेरेंट चेन है, लेट अस सपोज हमारे पास पेरेंट चेन है। अब पेरेंट चेन के साथ में मान लो सल्फर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड। पेरेंट चेन के साथ में सल्फर कनेक्टेड है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। मिथाइल कैसा है बेटा, जो CH3 है वो आपका एक प्लस आई ग्रुप है।
CH3 आपका प्लस आई ग्रुप है। अब जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या रहती है मैम, जितने भी प्लस आई ग्रुप्स रहेंगे उनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने। जितने भी प्लस आई ग्रुप्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है मैम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने। यानी ये भी क्या करेगा, सीधी सी बात है मैम, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेगा। सीधी सी बात है मैम, ये भी क्या करना काम करेगा मैम, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करेगा। तो आप साइड में लिख सकते हो, इसका भी काम होगा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। यानी ये इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा मैम, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये सल्फर कैसा बन जाएगा मैम, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। कैसा बन जाएगा मैम, ये इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगा। अब भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच बन चुका है तो क्या ये पेरेंट चेन से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। चलो ये भी हम समझते हैं एक स्टोरी टाइम, ये भी हम समझते हैं एक स्टोरी टाइम से, क्योंकि जितनी मैं स्टोरी बताती हूँ उतना मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आता है। समझते हैं स्टोरी टाइम से। सुनो, लेट अस सपोज बेटा तुम और तुम्हारे भाई बहन दोनों एक होटल में खाना खाकर आ रहे हो। मस्त आपने अपना खाना खाया है, मशरूम मसाला खाया है, नान खाई है, आइसक्रीम खाई है, दाल मखनी खाई है, सारी चीजें मस्त खाकर आ रहे हो एकदम पेट भर के फुल। ठीक है जी। अब आप आ गए हो घर में, घर में मम्मी बोलती है कि भाई खाना तो खाना पड़ेगा। अब मम्मी ने बनाया है, खाना वेस्ट करने का तो ऑप्शन है नहीं, अब तुमको खाना वहां पर भी खाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, क्या आप उतना मन से वो खाना आप खा सकते हो। भाई पेट तो तुम्हारा ऑलरेडी कहीं से भर चुका है, पेट तो तुमने कहीं और का खाना खाकर ऑलरेडी बना बैठा लिया अपना, भर गया अपना। अब क्या तुम यहाँ से मांगकर उतना ज्यादा खाना खा सकोगे जितना यूजुअली खाते हो। कैसी बातें कर रहे हो मैम, पेट तो पेट है ना, कैसे खा सकते हैं हम इतना। यानी अगर कहीं और से हमारा पेट भर रहा है तो हम पेरेंट चेन से क्या करेंगे मैम, पेरेंट चेन से हम कम इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर कहीं और से हमारा पेट भर रहा है तो पेरेंट चेन से हम कम इलेक्ट्रॉन लेंगे। यानी कि यहां पर लिख लो, सल्फर विल नाउ withdraw, sulfur will now withdraw less electrons from the parent chain. अब ये क्या करेगा मैम, ये पेरेंट चेन से बहुत कम इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। क्यों भाई, क्योंकि मैम इसका तो ऑलरेडी कहीं और से पेट भर रहा है, कम इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा। यानी इसकी माइनस आई की पावर कैसी रहेगी मैम, कम इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेगा, विच सिंपली मींस इसकी जो माइनस आई की पावर है वो काफी ज्यादा कम रहने वाली है। क्या होने वाला है मैम, इसकी जो माइनस आई की पावर होगी वो काफी ज्यादा यहाँ पर कम रहने वाली है। इतनी चीजें समझ में आई, चलिए आगे होंगी। नेक्स्ट फैक्टर पे मूव ऑन करते हैं। जो अगला फैक्टर है हमारा वो है कंडीशंस ऑफ बॉन्ड एंगल फैक्टर। कंडीशंस ऑफ, अच्छा अभी जो हमने पीछे बॉन्ड एंगल फैक्टर पढ़ा है, ये देखो ये वाला जो अभी हमने फैक्टर पढ़ा है इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम लिखना ही भूल गई थी। इस फैक्टर को बोलते हैं बच्चे बॉन्ड एंगल फैक्टर। इस फैक्टर का नाम है बॉन्ड एंगल फैक्टर और ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहां से बनता है। दिस इज बॉन्ड एंगल फैक्टर। लेकिन ये बॉन्ड एंगल फैक्टर के बारे में जो पढ़ा था वो केवल कुछ कंडीशंस पर ही लगता है। तो देखेंगे कंडीशंस ऑफ बॉन्ड एंगल फैक्टर कौन सी होती हैं वो कंडीशंस। कंडीशंस ऑफ बॉन्ड एंगल फैक्टर, बॉन्ड एंगल फैक्टर की वो कंडीशंस कौन सी होती हैं मैम, आप ये बता दीजिए हमें। कब कब हम अपना बॉन्ड एंगल फैक्टर वाला इफेक्ट लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते। इजी है, बहुत इजी है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या कंडीशन होती है बॉन्ड एंगल फैक्टर की। सबसे पहली कंडीशन, सेंट्रल एटम आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। सेकेंड पीरियड मतलब, सेकेंड पीरियड बोले तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे एलिमेंट्स। तो सेंट्रल एटम कैसा होना चाहिए, लिख लो भाई, सेंट्रल एटम मस्ट बी of central atom must be of second period। सेंट्रल एटम कहां से बिलोंग करता हुआ होना चाहिए मैम, जो आपका सेंट्रल एटम है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं सेंट्रल एटम या सेंट्रल एटम एलिमेंट मस्ट बी, या सेंट्रल एटम मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइजेशन मैम, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। इट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन मैम sp3 होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन है, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर बीइंग फॉलोड, इफ ऑल दीज कंडीशंस आर बीइंग फॉलोड,
देन ओनली, अगर ये सारी कंडीशन बेटा फॉलो हो रही है तभी सिर्फ आपकी प्रॉक्सिमिटी अप्लाई होती है। देन ओनली प्रॉक्सिमिटी इज अप्लाइड, देन ओनली प्रॉक्सिमिटी इज अप्लाइड, और तभी हमारा ये जो बॉन्ड एंगल फैक्टर है हम इसको अप्लाई करते हैं। जब ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है तभी हम अपना बॉन्ड एंगल फैक्टर अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन हो गई हमारी बॉन्ड एंगल फैक्टर के अप्लाई होने की। अब हम फाइनली एक चार्ट या फ्लो चार्ट टाइप का बना सकते हैं जहां पे हमें बताएगा कि माइनस आई में हम सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो माइनस आई के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं सबसे पहले देख लो चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले देख लो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फुल पॉजिटिव है सबसे पहली प्रायोरिटी, पार्शियल पॉजिटिव है सेकेंड नंबर पे प्रायोरिटी दे दो। चार्ज के बाद किसको प्रायोरिटी देंगे मैम, चार्ज के बाद हम प्रायोरिटी देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सबसे पहले ही प्रायोरिटी हम देंगे चार्ज को, चार्ज के बाद प्रायोरिटी देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, फिर किसको देंगे मैम, फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ साइड ग्रुप, फिर हम किसको देखेंगे, फिर हम देखेंगे मैम इफेक्ट ऑफ साइड ग्रुप, यानी जो साइड ग्रुप है वो किस प्रकार का है और वो जिस भी टाइप का होगा उस टाइप का कोई ना कोई इफेक्ट भी डाल रहा होगा। चार्ज देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, फिर साइड ग्रुप देख लिया। अभी तक हमने इतने इफेक्ट्स पढ़ लिए, अभी तक हमने इतने इफेक्ट्स पढ़ लिए। अब हम कुछ और इफेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं, अब हम कुछ और इफेक्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेकेड एटम इफेक्ट। अब हम देख लेते हैं एक नेकेड एटम इफेक्ट। नेकेड एटम इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल हेलोजेंस का ही ज्यादातर पूछा जाता है। नेकेड एटम इफेक्ट में आपके हेलोजेंस होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करो कल के स्टोरी टाइम जिस खानदान से क्लोरीन बिलोंग करती थी, है ना, तो हमें यहाँ पे उन्हीं का इफेक्ट देखना है। सबसे ज्यादा माइनस आई की पावर किसकी होने वाली, सबसे ज्यादा माइनस आई की पावर किसकी होने वाली है, ध्यान से समझना। जो माइनस आई की पावर होगी बेटा वो सबसे ज्यादा होने वाली है फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन की, एंड ब्रोमीन के बाद में आयोडीन। समझ में आया? जो माइनस आई पावर होगी वो किसकी होगी मैम, सबसे ज्यादा होगी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इस इफेक्ट को नेकेड एटम इफेक्ट भी बोला जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस नेकेड एटम इफेक्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन की। किसकी प्रायोरिटी मैम, माइनस आई की प्रायोरिटी। I hope these things are clear to everyone. I hope these things are clear to everyone, है ना। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी तो अब हम अगले फैक्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो हमारा अगला फैक्टर है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। भाई हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे कनेक्टेड होता है आप ये भी बता दीजिए हमें। देखो अगर तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माइनस आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये चीज तो मैम आप हमें पहले ही बता चुके हो, ये चीज तो आप हमें पहले ही बता चुके हो मैम कि जो माइनस आई था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के भी। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा माइनस आई। परसेंटेज ऑफ एस की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है, सबसे ज्यादा मैम परसेंटेज ऑफ एस आता है sp हाइब्रिडाइजेशन में, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, उसके बाद मैम उसके आगे वाले आते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा माइनस आई भी किसका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई यहाँ पर। सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई होगा मैम अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हुआ है तो, उससे बाद होगा अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है तो, और उसके बाद में होगा अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ है तो। क्या रह गया ये हमारा माइनस आई का स्ट्रेंथ रह जाएगी, ऑर्डर रह जाएगा। सबसे ज्यादा हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड, फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फिर लास्ट में sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और दूसरी चीज ये मैं बता ही चुकी हूँ कि जो माइनस आई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी उतना ज्यादा आपका माइनस आई रहने वाला है। डन। अब मैं एक चार्ट बना के दे रही हूँ बेटा तुम्हें, वो चार्ट बस अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे बना लेना या कहीं भी बना लेना। माइनस आई ग्रुप्स उसके अलावा किसी भी एग्जाम में कहीं और से नहीं आएगा। बस ये मैं जो चार्ट बना के दे रही हूं इसको एकदम अपनी कॉपी में छाप लो, बिल्कुल छापना है इसको। किसकी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको क्या, सब लिखवा रही हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं मैम, सबसे पहली प्रायोरिटी आपने बताई थी मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को देंगे। किसको देंगे भाई, सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे मैम हम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे मैम, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और सबसे पहले हम देखेंगे भी किसको, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को देखने वाले हैं।
डन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज में भी पहले आप क्या देखोगे मैम, सबसे पहले हम चार्ज देखेंगे कि चार्ज हमारे पास फुल पॉजिटिव है कि पार्शियल पॉजिटिव है, जिसमें से हम फुल पॉजिटिव को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे रादर देन पार्शियल पॉजिटिव। सबसे पहले तो हमने चार्ज देख लिया। उसके बाद में मैम, उसके बाद में आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाद में इफेक्ट देखेंगे साइड ग्रुप का, यानी कि साइड ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये देखेंगे, और ये सब आपका मैग्नीट्यूड वाले पोर्शन में ही आ जाएगा। डन। मैग्नीट्यूड के बाद किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, मैग्नीट्यूड के बाद बेटा प्रायोरिटी जिसको दी जाएगी वो है आपका नेकेड एटम इफेक्ट। मैग्नीट्यूड के बाद में जिसको प्रायोरिटी देंगे वो है आपका नेकेड एटम इफेक्ट। इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो ये कलर। थोड़ा सा लाइट शेड में लेती हूँ इसको मैं। आई थिंक दिस मस्ट बी नेकेड एटम इफेक्ट ले लिया। नेकेड एटम इफेक्ट में सबसे पहले कौन था मैम, सबसे पहले फ्लोरीन था। अभी ज्यादा तो डिफरेंस ही नहीं आया। डिफरेंस आया है क्या, जरा बताना देख के लड़कियों। सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा मैम, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद होगा ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद होगा आयोडीन। तो हमारे पास नेकेड एटम इफेक्ट में सबसे पहली प्रायोरिटी माइनस आएगी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। किसका इफेक्ट था मैम, ये तो था नेकेड एटम इफेक्ट। नेकेड एटम इफेक्ट के बाद किसको देखेंगे मैम, नेकेड एटम इफेक्ट के बाद में आप देखोगे न्यूट्रल एटम्स को। नेकेड एटम इफेक्ट के बाद आप देखोगे न्यूट्रल एटम को, न्यूट्रल एटम्स। तो जितने भी बाकी होंगे वो सारे के सारे न्यूट्रल एटम्स में ही आ जाएंगे। और न्यूट्रल एटम में भी अगर हमें माइनस आई बताना है तो कैसे बताएंगे मैम, अगर माइनस आई बताना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी। जितना ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा उसमें माइनस आई होगी। यहाँ पर तो न्यूट्रल में हम यही देख लेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा मैम, माइनस आई हो जाएगी। डन, ये सारी चीजें। उसके बाद लास्ट एक और आता है, दैट इज ओलेफिनिक ग्रुप्स। अगर तो आ जाते हैं आपके पास में कोई ओलेफिनिक ग्रुप्स, अगर आपके पास में आ जाते हैं कोई ओलेफिनिक ग्रुप्स, ओलेफिनिक ग्रुप्स यानी कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स, ओलेफिनिक ग्रुप्स आ जाते हैं तो इनकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट में रखना। सबसे पहली प्रायोरिटी माइनस आई में, माइनस आई में जो सबसे पहली प्रायोरिटी बेटा रखोगे वो रखोगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, जिसमें सबसे पहले चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इफेक्ट देखोगे। उसके बाद में आप नेकेड एटम को रखोगे, नेकेड एटम के बाद में न्यूट्रल, न्यूट्रल के बाद में ओलेफिनिक को रखना है ना। ऐसे हमारा ये पूरा मामला चलने वाला है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? चलो तुम लोगों के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिख देते हैं, तुम लोगों के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिख देते हैं। क्या याद रखोगे तुम लोग भी? तुम लोगों के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है मैम, सबसे ज्यादा हम पॉजिटिव चार्ज को देंगे। उसके बाद में किसको देंगे मैम, उसके बाद में हम अपने पार्शियल पॉजिटिव को देंगे। फिर किसको देंगे मैम, फिर हम अपनी प्रायोरिटी देंगे नेकेड एटम्स को। नेकेड एटम्स में भी किसको मैम, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। उसके बाद में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में मैम हम न्यूट्रल एटम्स को प्रायोरिटी देंगे जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल एटम के बाद लास्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, ओलेफिनिक ग्रुप्स। लास्ट प्रायोरिटी किसको देंगे मैम, ओलेफिनिक ग्रुप्स जो भी आ जाएंगे उन सबको हम देने वाले हैं लास्ट प्रायोरिटी। तो ये ट्रेंड बस याद रख लेना, ये ट्रेंड याद रख लेना। और इनफैक्ट ये जो पूरी स्लाइड है, इस पूरी स्लाइड को मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। ये पूरी की पूरी स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलेफिनिक के एक दो एग्जाम्पल भी लिखी देती हूँ, जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2 एटसेट्रा। तो इस टाइप के अगर कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखता है तो वो ओलेफिनिक में आ जाता है। इनको सबसे कम प्रायोरिटी देनी है, समझ में आया? और अगर आपस में ही दो चार ओलेफिनिक आ गए तो जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp वाला उतना ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे। तो बेटा इस स्लाइड में माइनस आई के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब माइनस आई में और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा जो इस स्लाइड के बाहर तुमसे पूछा जाएगा। सब कुछ आ गया इस स्लाइड में, जितना माइनस आई में आना चाहिए था सब कुछ। जैसे कि ये स्लाइड पढ़ ली तो तुम्हारी माइनस आई पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। सबसे पहले हमें देखना है मैग्नीट्यूड को प्रायोरिटी। जितना ज्यादा फुल पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा माइनस आई होगा। पार्शियल पॉजिटिव को थोड़ा बाद, पहले फुल पॉजिटिव पे ध्यान देंगे। इस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज में ही तुमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी देखनी है और इफेक्ट ऑफ साइड ग्रुप भी देखना है। उसके बाद में प्रायोरिटी देंगे नेकेड एटम को। नेकेड एटम में भी सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन।
देन हम न्यूट्रल एटम को देखेंगे, न्यूट्रल एटम के बाद लास्ट प्रायोरिटी ओलेफिनिक ग्रुप्स को देंगे। समझ आया? मैम समझ तो सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसे सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक आएगा नहीं। और अगर कभी भी बेटा कोई भी टीचर आपको ऑर्गेनिक पढ़ाए तो ऑर्गेनिक में थ्योरी कतई नहीं होती है, पूरी ऑर्गेनिक बच्चों को समझ आती है बच्चे जितना ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। और मेरे क्लास में या कोई भी अच्छा टीचर जब भी आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएगा तो बेटा वो ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को सवाल करवाएगा। तो जितने ज्यादा तुम लोग सवाल करोगे उतना तुम्हारी ऑर्गेनिक में मास्टरी होगी, जो कि मेरा खुद का कमांड है। तो हम सबसे पहले कुछ सवाल करके देखते हैं। जितने भी मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड हम कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना तुम्हारा माइंड शार्प होगा, उतनी सारे तुम्हें चीजें समझ आएंगी। जैसे कि हमें दिया है कंपाउंड्स हैं, लेट अस सपोज पहला आपको दे दिया NH3 पॉजिटिव, दूसरा हमें क्या दिया है NCH3 का होल थ्राइस पॉजिटिव, जिसमें याद करो वो बल्कि ग्रुप्स लग रहे थे। ये वाला एग्जांपल तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही करवा दिया था। उसके बाद में आपका आ गया है नाइट्रो ग्रुप, और क्या दूं, उसके बाद में नाइट्राइल दे देते हैं। उसके बाद में आ गया है आपके पास में नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद में आ गया आयोडीन। तो ये हमने कुछ कुछ तो ग्रुप्स ले लिए, ये हमने कुछ कुछ तो ग्रुप्स ले लिए। अब आपको बताना है, एक दो और ले लेते, क्या ले, एक ले लेते हैं OH, एक ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। लेट अस सपोज कि ये वाला है हमारा ग्रुप A, ग्रुप B, C, D, E, F, G, ये हमने भाई ग्रुप्स ले लिए हैं। तुम्हें क्या बताना है, हमें कंपेयर करना है -I। कंपेयर कर दो भाई, कंपेयर -I, आपको -I बस कंपेयर करके बताना है कि किसका कितना -I होने वाला है, दैट इज इट। और कुछ काम नहीं है, बस -I आपको कंपेयर करके बताना है कि इन ग्रुप्स में -I का क्या सीन होने वाला है, कितना किसका -I होने वाला है। बस इतनी सी चीज आपको कंपेयर करनी है। कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले तो एक एक ग्रुप में देखेंगे कि भाई इस ग्रुप में है क्या क्या चीजें, इस ग्रुप में क्या क्या हमें बताया गया है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है मैम, यहाँ ना हमारे पास NH3 पे फुल पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ पर क्या है मैम, यहाँ पर फुल पॉजिटिव चार्ज है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो मैम इसी को देते हैं ना अपने लोग, ठीक है जी, मान लिया। दूसरी चीज, अच्छा ये देखो कैसा बनाया गया है मैम, ये जो है NH3 पॉजिटिव इस तरीके से बनाया है। और ये वाला ग्रुप कैसा है मैम, इसके साथ में 3-3 मिथाइल कनेक्टेड है, इसके साथ में मैम 3-3 मिथाइल कनेक्टेड है। अब जब मैम इसके साथ में 3-3 मिथाइल कनेक्टेड है तो इन सब मिथाइल की वजह से क्या होगा, ये देखो ये हमारे पास में क्या कनेक्टेड है मैम, ये आपके पास में 3-3 मिथाइल कनेक्टेड है। इसकी वजह से क्या होने वाला है मैम, इसकी वजह से हमारे पास मोर रिपल्शन होगा, क्योंकि भारी ग्रुप्स कनेक्टेड है। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा मैम बॉन्ड एंगल होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, उतना ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस होने वाला है। यानी -I किसका ज्यादा होगा, इसका या इसका। मैम सीधी सी बात है, अगर आप -I भी देखोगे, हमारे पास ये था B और ये था A, तो -I भी B का ज्यादा होने वाला है एज कंपेयर टू A, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा था मैम, यहाँ पर लग रहा है हमारे पास में बॉन्ड एंगल फैक्टर। कौन सा फैक्टर लग रहा है मैम, यहाँ पर लग रहा है हमारे पास में फैक्टर, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल फैक्टर। कौन सा फैक्टर लग रहा है भाई, यहाँ पर लग रहा है हमारे पास में बॉन्ड एंगल फैक्टर। अब इतना तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, बॉन्ड एंगल फैक्टर से ये लग रहा है। आगे बताओ, यानी सबसे ज्यादा A और B में तो B का होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रो में नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, नाइट्रो में नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है मैम, नाइट्रो ग्रुप पे नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इन दोनों पे फुल था, इन दोनों पे कौन सा चार्ज था मैम, इन दोनों पे फुल पॉजिटिव था, लेकिन उस बेचारे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उस बेचारे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इधर कौन सा चार्ज होता है नाइट्राइल पे मैम, नाइट्राइल पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, पहले फुल पॉजिटिव को देते हैं फिर पार्शियल पॉजिटिव को प्रायोरिटी देते हैं। आयोडीन कैसा है आपका ग्रुप है मैम, आयोडीन हमारे पास में नेकेड एटम आ जाएगा। ठीक, OH कैसा ग्रुप है मैम, OH जो है वो एक न्यूट्रल ग्रुप है हमारे पास में। ये वाला कैसा है मैम, ये वाला हमारे पास में ओलेफिनिक दे रखा है। ठीक है जी, पहले इन दोनों पार्शियल में देखते हैं। अब दोनों के दोनों पार्शियल हैं। और दूसरी चीज -I में क्या दिखाई थी, -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसकी मेजर की एलिमेंट कार्बन है, इसमें की एलिमेंट नाइट्रोजन है। जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज्यादा हमारे पास क्या आएगा मैम, जितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आएगी उतना ज्यादा -I आएगा। लेकिन यहाँ आपका बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत आ रही है।
यहाँ आपकी हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें नाइट्रोजन आ रहा है की एलिमेंट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी का हमारे पास अगर माइनस आई निकालोगे तो सी का ज्यादा होगा या डी का? मैम सिंपली सी का ज्यादा होगा डी के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहा है मैम? नाइट्रोजन आ रहा है, तो सी का ज्यादा होगा। तो अगर मैं अभी तक का जितना ट्रेंड है उसके हिसाब से देखूं, अभी के ट्रेंड के हिसाब से अगर अपना माइनस आई का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? अभी के ट्रेंड के हिसाब से मैम जो माइनस आई है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए बी का, बी के बाद होना चाहिए ए का, ए के बाद होना चाहिए अपना किसका मैम? सी का। बी ए सी का हो गया। अब आगे बताओ भाई, बी ए सी का हो गया, अब किसका ज्यादा होगा मैम? सिंपली अब डी का ज्यादा होगा क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है। अब होगा किसका ज्यादा मैम? अब हमारे पास में डी का ज्यादा होगा, डी का ज्यादा हो गया। अब नेकेड, न्यूट्रल और ओलेफिनिक बचे हैं, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? पहले प्रायोरिटी नेकेड को, नेकेड के बाद न्यूट्रल को, न्यूट्रल के बाद ओलेफिनिक को। किसको मैम? पहले प्रायोरिटी नेकेड को देंगे, फिर देंगे न्यूट्रल को, फिर देंगे ओलेफिनिक को। मतलब पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले प्रायोरिटी देंगे मैम हम ई को यानी नेकेड को, नेकेड के बाद न्यूट्रल को, और न्यूट्रल के बाद हम देंगे ओलेफिनिक को पहली प्रायोरिटी। ये हमारे पास हो गया सवाल, ये हमारे पास हो गया फाइनल आंसर। और इसमें जितने भी इफेक्ट्स थे मैंने सारे के सारे इंक्लूड कर दिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑल इफेक्ट्स आर इंक्लूडेड है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ऑल इफेक्ट आर इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने सारे इफेक्ट्स जो थे वो क्या कर दिए मैम? इंक्लूड कर दिए। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आया बेटा माइनस आई का? क्या माइनस आई का ये क्वेश्चन समझ में आया? आई होप माइनस आई का ये क्वेश्चन तुम सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं माइनस आई का, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। कुछ अगला क्वेश्चन मेरी आंखों के सामने मुझे दिख चुका है। अगला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने कुछ ये है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप दे रखे हैं जिसमें से पहला ग्रुप दे रखा है आपको बेटा Sr2 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव आपका पहला ग्रुप दे रखा है। उसके बाद में आपको दे रखा है NO2, NO2 के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। उसके बाद में आपका नाइट्राइल है, नाइट्राइल के बाद में आयोडीन है, आयोडीन के बाद फ्लोरीन है। लेट अस सपोज DEF, लो भाई एफ पे एफ ही आ गया कोइंसिडेंटली। ये तो हमारे पास क्या हो गया मैम? ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो गए। कुछ कुछ और ऐड कर दूं? कुछ कुछ और ऐड कर देते हैं, जैसे कि OH ऐड कर देते हैं, NH2 ऐड कर देते हैं, और हम क्या ऐड करें? NH2 पे पॉजिटिव लगा दो, और हम सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 ऐड कर देते हैं, FGHI। ये हो गया हमारे पास कंपाउंड्स। बता दीजिए माइनस आई, कंपेयर कर दीजिए किसकी क्या माइनस आई होगी। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। अब आप बताओ आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सारे कंपाउंड्स मैंने लिख दिए, एक एक कंपाउंड के बारे में चेक करो, फिर उसका आंसर निकालो। सबसे पहले मैम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो यहाँ पर कैसा चार्ज लगा हुआ है मैम? यहाँ फुल पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। कैसा चार्ज लगा है मैम? यहाँ फुल पॉजिटिव चार्ज लगा है, जिसको सबसे ज्यादा हम प्रायोरिटी देने वाले होते हैं। डन। नाइट्रो में कैसा ग्रुप चार्ज होता है मैम? नाइट्रो में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको ऑब्वियस सी बात है कम प्रायोरिटी देंगे, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कार्बोक्सिलिक एसिड पे कैसा चार्ज होता है मैम? कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर भी कैसा चार्ज होगा मैम? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली बेटा ये नाइट्राइल है, नाइट्राइल में भी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। डन। अब आयोडीन और फ्लोरीन कैसे हैं? आयोडीन और फ्लोरीन जो है वो नेकेड है। OH कैसा है? OH हमारे पास अगेन न्यूट्रल है। NH2 पॉजिटिव मैम, ये तो अगेन फुल पॉजिटिव है, इसका तो ज्यादा होना चाहिए। और ये वाला कैसा ग्रुप है? ये अपना ओलेफिनिक है, ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। ये है एक फुल पॉजिटिव, एक ये है फुल पॉजिटिव। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा माइनस आई। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या S? मैम सीधी सी बात है, बता दो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मैम? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होने वाला है बेटा? माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? बता दो, इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई किसका होने वाला है? यहाँ पर पॉजिटिव दिया है NH2 पॉजिटिव, तो किसका होगा मैम? सबसे ज्यादा इसी का तो होगा, दैट इज H। सबसे ज्यादा होगा हमारे पास H का, H के बाद होगा मैम A का। पॉजिटिव वाले खत्म, ठीक है भाई। अब आ गया पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रो पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रो कैसा है मैम? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी B की होने वाली है।
अब बचा है तुम्हारे पास एसिड और नाइट्राइल। बता दो जी किसका होगा। मैम जो नाइट्राइल है वो आप देखो sp हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि एसिड कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के। चीज मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, ये चीज फिर से मेंशन कर देते हैं, -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा -I। सबसे ज्यादा होगा sp का, फिर होगा sp2 का, फिर होगा sp3 का। यानी कि सबसे ज्यादा मैम किसका होगा, हमारा ये नाइट्राइल का ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी का ज्यादा होगा। डी के बाद किसका ज्यादा होगा, सी का ज्यादा होगा। खत्म हो गया, हाँ जी खत्म हो गया। नेकेड और न्यूट्रल किसको प्रायोरिटी देंगे मैम, नेकेड और न्यूट्रल में से हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहले नेकेड को फिर न्यूट्रल को प्रायोरिटी देंगे। अब नेकेड भी दो है, फ्लोरीन और आयोडीन, किसको प्रायोरिटी पहले मैम, अगर नेकेड की ही आप बात कर रहे हो तो नेकेड में भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैम एफ की हो जाएगी, एफ के बाद में मैम ई की हो जाएगी, फिर हो जाएगी न्यूट्रल की दैट इज जी, और इसके बाद लास्ट किसकी प्रायोरिटी हो जाएगी मैम, ओलेफेनिक। किसकी प्रायोरिटी लास्ट हो गई, ओलेफेनिक की। तो बेटा ये है आपका फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर किसका मैम, -I से रिलेटेड। तो बेटा ये रही आज की खत्म हो गई क्लास। हमने आज की क्लास में पूरा प्रॉपर -I डिस्कस किया है। -I के जितने भी सवाल आपसे बन सकते थे, जिसमें सारे इफेक्ट्स मैंने इंक्लूड करे हैं, यहाँ पर मैंने सारे ग्रुप्स लिए हैं जितने मैंने इफेक्ट इंक्लूड करे हैं। तो -I पूरा खत्म हो गया, +I पूरा खत्म हो गया। इसके साथ साथ मैं बहुत ही खुशी से आपको ये बात बता सकती हूँ कि हमारा बेटा जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो प्रॉपरली आज खत्म हो चुका है। जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो प्रॉपरली आज हमारा फिनिश हो चुका है। अब अगली क्लास में जब भी हम मिल रहे होंगे, हम अपने नेक्स्ट इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे बच्चा, दैट इज योर रेजोनेंस। अगली क्लासेस में हम रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। इंडक्टिव पूरा खत्म हो चुका है, रेजोनेंस जैसे ही खत्म हो जाएगा हम किसके बारे में आएंगे मैम, हम हाइपर कॉन्जुगेशन मेसोमेरिक के बारे में बात करेंगे। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है, ये मेरा ऑर्गेनिक का फाउंडेशन वाला बैच चल रहा है, जिसका नाम आरंभ बैच भी है, जो बिहार राज्य में फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को लेकर आइए, आपके एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, आपको मजा आ रहा है बेटा, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए मेरे लिए मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे मोटिवेशन मिलती है आप सभी के कमेंट्स देख के, आप सभी का अप्रिसिएशन देख के। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा भी लगता है जो मैम थोड़ा सा मेरा डगमगाया हुआ है, जो क्लियर नहीं है, आप मुझे वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी आपके वो टॉपिक होंगे, हम उन सारी टॉपिक्स को बेसिकली कंसिडर करेंगे और उन सारी टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक जो भी आप बताओगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, आपको प्रॉपरली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, एक एक टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा। एंड अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी दी जाएगी, जो भी फैकल्टी की होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो तो मैं उसमें आपका पर्सनल मेंटोरशिप दूंगी हर एक स्टूडेंट को। जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा आप मेरे से बात कर सकते हो, हमारा वीकली लाइव डिस्कशन भी हो सकता है जूम कॉल पे। बहुत सारी चीजें हैं, आपको कोई भी डिस्कशन, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारी हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार से है 7268073598। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करिए, हमारी टीम आपकी क्वेरी को तुरंत रिजॉल्व करेगी। कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नया टॉपिक पढ़ना हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज गिव मी योर प्रीशियस वर्ड्स, गिव मी योर प्रीशियस फीडबैक्स। मैं हाईली अप्रिशिएट करूंगी आपकी चीजों को। मिलते हैं अगले क्लास में। दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।